आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह जो आयोजन हो रहा है, चूंकि निम्बाड़ा में साहित्य परिषद के कार्यक्रमों में नियमित रूप से आना होता है और आज प्रेस क्लब, मेवाड़ प्रेस क्लब का पहला ऐसा आयोजन है। साहित्यकार और पत्रकार एक साथ एक सोच से आगे बढ़ेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिम्मेदारियों की ही बात है। सरहद पर जान की बाजी लगाकर सरहद पर जान की बाजी लगाकर वो निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। आओ हम भी निभाएं अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी। जाति, क्षेत्र, भाषा, वर्ग, संघर्ष भूलकर हम करें फिर से अखंड भारत की तैयारी। सागर साहब ने कहा कि मैं श्रृंगार पर पढ़ता हूं। निश्चित रूप से मेरा विषय श्रृंगार पर ही अधिक लिखता हूं, अधिक पढ़ता हूं। आप में से कई लोग के मोबाइल पर मेरे वीडियो छोटे छोटे पहुंचते हैं, सभी लोग आनंद लेते हैं। सोनी साहब मुस्कुरा रहे हैं। कई लोग सुनते होंगे लेकिन मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन इनके भी मोबाइल पर बजता होगा, मेरी आवाज पहुंचती होगी। लेकिन अभी इस मौके पर मैंने विशेष रूप से एक रचना लिखी है, श्रृंगार को छोड़कर, वही आप सभी के सामने रखना चाह रहा हूं। पंकज जी का भी आग्रह था कि वो तो आप रोज पढ़ते ही हैं, लोगों के पास पहुंचते ही हैं, तो वही अभी मैंने सुभाष जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में पढ़ी थी, ऑनलाइन कार्यक्रम में पढ़ी थी। स्वागत है। और वही स्वागत, ठीक है। छोड़ आए हम बहुत पीछे, छोड़ आए हम बहुत पीछे दास्ता के निशान को। यहां से आगे, बहुत आगे जाना है मेरे हिंदुस्तान को। लाखों मां भारती के सपूतों ने खाई थी गोलियां, फांसी के फंदे पर झूल गए थे मां के लाल अनेक। यहां पत्रकारों की और साहित्यकारों की जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। लाखों मां भारती के सपूतों ने खाई थी गोलियां, फांसी के फंदे पर झूल गए थे माटी के लाल अनेक। सत्ता लोलूप परिवारों की गाथा लिखकर छुपा दिया जाता था वीरों के बलिदान को। छोड़ आए हम बहुत पीछे दास्ता के निशान को। यहां से भी आगे, बहुत आगे जाना है मेरे हिंदुस्तान को। दबा दिया था, छुपा दिया था, जला दिया था, दबा दिया था, छुपा दिया था, जला दिया था जिनके योगदान को आज फिर से प्रतिष्ठित किया है भारत मां के अभिमान को। छुपा दिया था गोविंद गुरु संग वनवासियों के बलिदान को। अब नई पीढ़ियों को मिलेगी प्रेरणा पावन मानगढ़ धाम से। क्या बात है। संगठित किया जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में खंडित मेरे हिंदुस्तान को। संगठित किया जिन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में खंडित मेरे हिंदुस्तान को। सारे जगत में गूंज रहा है उनका यशोगान केवड़िया ग्राम से। क्या बात। अभी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की पंच ज्योतिर्लिंग यात्रा के क्रम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना हुआ। यह गुजरात में केवड़िया ग्राम में बसा हुआ है। कभी सरदार पटेल ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके बाद, इतने समय बाद, इस प्रकार से उनका यशोगान पहुंचेगा। वह आज संभव हुआ है। एक एक कर मिटा रहे हैं हम दास्ता के निशान को। प्रयाग को पवित्र किया, प्रयाग को पवित्र किया,
अयोध्या में विराजे श्री राम है, यहां से भी आगे, बहुत आगे जाना है मेरे हिंदुस्तान को। एक एक कर मिटा रहे हैं हम दास्ता के निशान को, यहां से भी आगे, बहुत आगे जाना है मेरे हिंदुस्तान को। धन्यवाद।